जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स को 5 राफेल मिलने के बाद उसका क्षमता में थोड़ा बहुत बढ़ोतरी हुआ है, जबकि 36 के 36 राफेल आने के बाद इंडियन एयरफोर्स के क्षमता में और काफी गुना बढ़ोतरी हो जाएगा। जबकि इस दरमियान सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या इंडियन एयरफोर्स के अलावा राफेल एयरक्राफ्टों को इंडियन नेवी की क्षमता बढ़ाने में इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि हाल ही के दिनों में चाइना जिस तरीके से अपने नेवल एक्सपेंशन को कर रहा है और इंडियन ओशन के अंदर अपना कदम जमाने का कोशिश कर रहा है, साथ ही साथ चाइना की तरफ से पाकिस्तान के नेवी को मजबूत करके इंडिया के खिलाफ तैयार करने के लिए जिस तरीके का हथियारों का सप्लाई किया जा रहा है, इसके बाद इंडियन नेवी का भी इस रीजन में स्ट्रेटेजिक बैलेंस को नॉर्मलाइज करने का भूमिका बढ़ जाता है। मतलब इंडियन एयरफोर्स के अलावा इंडियन नेवी का भूमिका भी काफी महत्वपूर्ण है इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी के लिए, और हाल ही के दिनों में ये काफी गुना बढ़ा भी है। तो क्या इन राफेल एयरक्राफ्टों को इंडियन नेवी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और जरूरत पड़ने पे क्या राफेल इंडियन नेवी के फाइटर एयरक्राफ्टों के साथ मिलकर पाकिस्तान और चाइना के नेवी को एक साथ शिकस्त दे सकता है? दोस्तों, हाल ही के दिनों में आप लोग देखे होंगे कि किस तरीके से इंडियन नेवी के MiG-29 और P-8I मेरीटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्टों को लद्दाख में चाइना के खिलाफ डिप्लॉय किया गया, जबकि इंडियन एयरफोर्स के जैगुआर एयरक्राफ्टों को अंडमान निकोबार में इंडियन नेवी के मदद के लिए डिप्लॉय किया गया। और इसके बाद आप लोग समझ सकते होंगे कि आने वाले समय में नेवी के एयरक्राफ्ट और एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट ऐसा कोई भी डिफरेंसेस नहीं रहेगा, जबकि जिसका जहां जरूरत है वहां पे उसे भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। और अगर कभी भी ऐसा सिचुएशन आए कि फोर्सेस को लगे राफेल एयरक्राफ्टों को समुद्री सरहद के रक्षा के लिए डिप्लॉय करना जरूरी है, तो ये भी किया जाएगा। पर दोस्तों, खाली इतना होने से काफी नहीं होता है, और एयरक्राफ्टों का क्षमता भी होना चाहिए। और क्षमता के मामले में राफेल एयरक्राफ्ट कभी भी किसी भी मामले में कमजोर नहीं है। आप सबको पता ही होगा कि राफेल एयरक्राफ्ट का एक वर्जन है जो नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियरों के ऊपर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जो राफेल एयरक्राफ्टों को खरीदा गया है उसे एंटी शिप रोल के लिए भी भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। राफेल एयरक्राफ्टों के हाई डिग्री एंगल ऑफ अटैक और हाई ऑल्टीट्यूड से दुश्मन के ऊपर झपटा मारने का जो क्षमता है, इसका भरपूर इस्तेमाल समुद्र के अंदर दुश्मन के जहाजों को ध्वस्त करने में किया जा सकता है। राफेल एयरक्राफ्ट के वेपन पैकेज में भी एक ऐसा हथियार है जिसका इस्तेमाल करके दुश्मन के जहाजों को ध्वस्त किया जा सकता है। दोस्तों, राफेल में एंटी शिप मिसाइल के रूप में MBDA का बनाया हुआ AM-39 एग्जॉस्टेड मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाता है, जो दुनिया के एक बेहतरीन एंटी शिप मिसाइल है, और इसे समुद्र से भी लॉन्च किया जा सकता है और एयरक्राफ्टों से भी लॉन्च किया जा सकता है। इंडियन नेवी के कलवरी क्लास के सबमरीनों में भी इन्हीं मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और दोस्तों, इससे आप समझ सकते होंगे कि इन मिसाइलों के पास दुश्मन के जहाजों को ध्वस्त करने का कितना कैपेबिलिटी है। इवन राफेल एयरक्राफ्ट एक साथ लगातार इतना समय तक ट्रैवल कर सकता है कि इन एयरक्राफ्टों को समुद्री क्षेत्र के ऊपर इस्तेमाल करना काफी सेफ और काफी कारगर भी है। फ्रेंच नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियरों के ऊपर जो राफेल एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया जाता है, उसके द्वारा भी फ्रेंच नेवी की तरफ से बहुत सारे बेहतरीन मिशनों का अंजाम दिया गया है, चाहे सीरिया के अंदर के लड़ाई हो या फिर अफगानिस्तान के अंदर का लड़ाई हो। और इससे आप लोग समझ सकते होंगे कि नेवी के रोल में भी राफेल कितना बेहतरीन एयरक्राफ्ट है। दोस्तों, इवन इन एयरक्राफ्टों को जरूरत पड़ने पे इंडिया का जो ट्राई कमांड अंडमान निकोबार आइलैंड है वहां पे भी डिप्लॉय किया जा सकता है, और इसके इस्तेमाल करके समुद्र के अंदर चाइना के जहाजों को रोकने के अलावा स्ट्रेट ऑफ मलाका के ऊपर भी कड़ी नजर रखा जा सकता है। पर सवाल यहाँ पे ये भी है कि इंडिया द्वारा फिलहाल 36 एयरक्राफ्टों को खरीदा गया है, और इन एयरक्राफ्टों को कितने जगह में इफेक्टिवली इस्तेमाल किया जा सकेगा। और दोस्तों, ये सवाल सही भी है, क्योंकि इंडिया का एक एनिमी नहीं बल्कि नॉर्दर्न और ईस्टर्न साइड में इंडिया का दो एनिमी है, जिनमें पाकिस्तान चाइना दोनों ही शामिल है। और इन 36 एयरक्राफ्टों को 2 अलग स्क्वाड्रन में डिवाइड करके अंबाला और हसीमारा बेस में डिप्लॉय किया जाएगा। और दोस्तों, ये 18 एयरक्राफ्टों के लिए बहुत सारे एरिया के ऊपर नजर रखना जरूरी है, और इन एयरक्राफ्टों को इसी वजह से दूसरे एरिया में शिफ्ट करने का संभावनाएं काफी कम है। पर दोस्तों, 2017 में इंडिया की तरफ से चाइना के साथ विवाद बढ़ने के बाद 36 एडिशनल राफेल एयरक्राफ्ट खरीदने का भी बात किया गया था, जबकि 114 फाइटर एयरक्राफ्ट के टेंडर में भी राफेल एयरक्राफ्ट को शामिल किया गया है। इवन इंडियन नेवी के लिए जो 57 फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने का टेंडर इशू किया गया है, उनमें भी राफेल एयरक्राफ्ट है, और इसीलिए राफेल एयरक्राफ्टों का इंडियन नेवी के अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका के ऊपर बारीकी से चर्चा भी किया जा रहा है। एक्सपेक्ट तो यह भी किया जा रहा है कि इंडिया का जरूरतों को देखते हुए इंडिया द्वारा आइदर 36 एडिशनल राफेल खरीदा जाएगा, या फिर एयरफोर्स और नेवी के टेंडर के तहत राफेल एयरक्राफ्टों को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और मेक इन इंडिया के तहत इंडिया में मैन्युफैक्चर करने का समझौते की तरफ भी आगे बढ़ा जा सकता है। पर सब कुछ डिपेंड करता है गवर्नमेंट की तरफ से एयरफोर्स और नेवी को मॉडर्नाइजेशन करने के ऊपर कितना फोकस केंद्रित किया जाता है, और साथ ही साथ ये भी डिपेंड करता है कि डैसोल एविएशन की तरफ से भारत को एडिशनल एयरक्राफ्टों को लेके क्या ऑफर किया जाता है। दोस्तों, कल के ही वीडियो में मैं आप लोगों को बता चुका था कि इंडिया को डैसोल एविएशन की तरफ से 36 राफेल को लेके क्या एडिशनल ऑफर दिया गया है, और किस तरीके से 100 एयरक्राफ्ट से अधिक एयरक्राफ्ट खरीदने से डैसोल एविएशन की तरफ से भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और मेक इन इंडिया के टर्म्स के ऊपर भी आगे बढ़ने का भरोसा दिया गया। तो दोस्तों, इन एयरक्राफ्टों को जिस तरीके से इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया और शामिल
करने के बाद जिस तरीके से इंडियन एयरफोर्स का क्षमता बढ़ रहा है और साथ ही साथ हमारे पड़ोसी देश जितना घबराया हुआ है, उसके बाद संभावनाएं काफी ज्यादा है कि आने वाले समय में इंडिया की तरफ से जो फाइटर एयरक्राफ्टों का टेंडरों को इशू किया गया है उनमें राफेल एयरक्राफ्टों के शामिल होने का संभावनाएं ज्यादा है और इसी वजह से इन एयरक्राफ्टों के नेवी के रोलों को बढ़ाने का भी एंगल को परखा जा रहा है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।